अरे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो माँ बहने के लिए, महिलाओं के लिए इतनी बड़ी अपमानजनक शब्द, उसमें भी विधानसभा के चलते सत्र में के। माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र ज़्यादा हो गया है, कई बीमारी से ग्रसित है और उनका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। उनको कोई न कोई चला रहे हैं। दलित विरोधी है नीतीश कुमार जी, अति पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। ये लोग तो फॉरवर्ड को प्राश्रय दे रहे हैं। महिलाओं के लिए हमेशा अपमानजनक शब्द प्रयोग करते हैं। सामाजिक आज़ादी दिलाने का काम किया लालू प्रसाद यादव जी, ये उन लोगों को पच नहीं रहा है। और अब दलित, अति पिछड़ा भी समझ गए हैं कि जिस तरह से हम लोगों के साथ 17 महीना सरकार में रह के आदरणीय तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से मिल के काम करने का काम किया, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, जातीय गणना करवाया, आरक्षण की कोटा बढ़ाने का काम किया और आरक्षण का जो 16% का घाटा अभी जो हम बोले कि पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, दलित को जो शोषण किया है, इसको ढकने के लिए, इसको पर्दा देने के लिए ये सब सारा चीज बोला जाए। राजद से सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। चंद्रहास जी, नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं 15 दिसंबर से, कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे? महिला संवाद यात्रा, क्या यात्रा पे माननीय मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं? महिला संवाद यात्रा जी। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। जिस तरह से हम लोगों के साथ था और बिहार विधानसभा में बिहार के माँ बहनों के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए जितना बड़ा अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया, पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया मुख्यमंत्री जी। क्या महिला सम्मान यात्रा पे निकलेंगे? हम तो नहीं समझ रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो माँ बहने के लिए, महिलाओं के लिए इतनी बड़ी अपमानजनक शब्द, उसमें भी विधानसभा के चलते सत्र में कहे। तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र ज़्यादा हो गया है, कई बीमारी से ग्रसित है और उनका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। उनको कोई न कोई चला रहे हैं और जिस तरह से अति पिछड़ा को, दलित को, पिछड़े जाति का आरक्षण को छीनने का काम किया है और आज 16% आरक्षण कम हुआ है। और हमारे माननीय बिहार के भविष्य रोजगार पुरुष, युवाओं के प्रेरणा स्रोत तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सदन में इससे पहले सत्र के दौरान इस मुद्दा को भी उठाने का काम किया और 16% जो आरक्षण कम हुआ है पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, दलित का, इसमें 3 लाख बहाली होने जा रहा है। उसमें 48,000 दलित, अति पिछड़ा के युवाओं को हानि होने जा रहा है। ये बहुत अपमानजनक बात है। दलित विरोधी है नीतीश कुमार जी, अति पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। ये लोग तो फॉरवर्ड को प्राश्रय दे रहे हैं और महिलाओं के लिए हमेशा अपमानजनक शब्द प्रयोग करते हैं। नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकलते हैं चंद्रहास जी, तब कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। क्या फिर से एक बार उलटफेर देखने को मिलेगा क्या? नहीं, हमको नहीं लगता उसके उलटफेर से। उनको जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बर्बाद होना है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। जिस तरह से आज देखिए ना, चिराग पासवान जी के विरोध में पारस पासवान जी को ले आए, आज क्या स्थिति है पारस पासवान जी का, वही स्थिति होगा नीतीश कुमार जी का। और जनता दल यूनाइटेड अपना अस्तित्व खोने जा रहा है। अब कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा पार्टी बनेगा और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सेकेंड पार्टी रहेगी। चंद्रहास जी, 25 चुनाव आने वाला है। सम्राट चौधरी बयान दे रहे, कह रहे हैं कि सत्ता पाने का लालू प्रसाद यादव का सपना जो है 2025 में टूटेगा, एनडीए 225 सीटें जीतेगी। सम्राट चौधरी के बयान को कैसे देख रहे हैं? अरे सम्राट चौधरी जी क्या बोलेंगे? वही सम्राट चौधरी जी कहेंगे जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटाएंगे हम पाग नहीं खोलेंगे, हम दाढ़ी नहीं कटाएंगे, हम बाल नहीं कटाएंगे। आज क्या रहा उनका वादा? तो उनका कोनो जो बोलते हैं वो करते थोड़े हैं। आज नीतीश कुमार जी के साथ ही गलबहियाँ मिला के चल रहे हैं। उस दिन जिस दिन नीतीश कुमार जी महिला के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया था विधानसभा में, उस दिन सम्राट चौधरी जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से मरमाहा थे, कितना हल्ला गोला कर रहे थे। आज नीतीश जी के गुणगान कर रहे हैं, कहना कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए हैं। तो वो समय के, भारतीय जनता पार्टी समय के साथ चलते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी है एक आदमी को मिला के, यहाँ 3 धारा हैं। एक सबसे बड़ी धारा राष्ट्रीय जनता दल है, आदरणीय लालू प्रसाद जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद भाजपा है और तीसरा नंबर पे नीतीश जी हैं। और वो परिस्थिति बस मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी।
ये बिहार की परिस्थिति बस मुख्यमंत्री हैं। और आने वाला दिन में 2025 के चुनाव में बिहार के विकास पुरुष कहिए, रोजगार पुरुष कहिए, बिहार के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, बिहार के भविष्य और वर्तमान आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर हाल में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा भी दावा किया गया है चंद्रहास जी 25 चुनाव को देखते हुए, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 225 का 226 जीतेंगे, लेकिन 225 से कम नहीं आएंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस कहां तक इन लोगों को ले जाए? वो अपना आप में भी ओवर कॉन्फिडेंस थे उपेंद्र कुशवाहा जी, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं लेकिन नहीं जीत पाए। उनको राज्यसभा भेज दी, इसलिए वो इतना बरबोलापन बना रहे हैं, बोलते हैं। उनको तो किसी न किसी तरह से राजनीति का रोटी सेकना है और सदन में जाने का पूरा इच्छा था, और सदन में भेज दिए तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा ही। लालू और राबड़ी के राज को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि एक अन्य मार्ग में जो है अपराध को देखते हुए डील होती थी। इसके साथ ही लालू और राबड़ी के राज में एक अन्य मार्ग से अपराधियों को लेकर जो है डील के साथ साथ तमाम अनेक कार्यों का अंजाम दिया जाता था। इसके साथ ही अपराध होता था तो अपराधी पकड़े जाते हैं अब जाकर, और कहीं ना कहीं अब जाकर जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार है, स्पीडी ट्रायल होता है, इस तरीके की दावे कर रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। अरे आज जितना क्राइम बढ़ा है, जितना जो है बेमनस्ता समाज में है, जितना भ्रष्टाचार है, जितना महिलाओं के साथ आज शोषण हो रहा है, कभी था। आज जो है पैक्स चुनाव जीत गया नालंदा में ही, और जिस दिन चुनाव जीत गया उसी समय में पैक्स अध्यक्ष को नालंदा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की गृह जिला है वहाँ गोली मार दिया गया, और वो बेचारा शपथ ग्रहण भी नहीं कर पाए। कभी जवाब देंगे मुख्यमंत्री जी कि जो आदमी पैक्स चुनाव जीत के आए हैं, कितना क्राइम बढ़ा हुआ है कि उसको गोली मार दिया गया जी। तो ये कहने के लिए हैं। और लालू प्रसाद यादव जी ने जो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर का लिखित संविधान था और बिहार में जो मुख्यमंत्री आज तक का बना है, हम कहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने उसको इम्प्लाई किया, लागू किया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी हैं ऐसा व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री 1990 में बना जो दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा को आवाज़ देने का काम किया। और उनका नारा ही था कि चूहा पकड़ने वाला, मछली पकड़ने वाला, घोंघा चुनने वाला, गाय चराने वाला, सुगर चलाने वाला, बकरी चराने वाला जगो और पढ़ना लिखना सीखो। तो ये जो सामाजिक आज़ादी दिलाने का काम किया लालू प्रसाद यादव जी, ये उन लोगों को पच नहीं रहा है। और अब दलित, अति पिछड़ा भी समझ गए हैं कि जिस तरह से हम लोगों के साथ 17 महीना सरकार में रह के आदरणीय तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से मिल के काम करने का काम किया, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, जातीय गणना करवाया, आरक्षण की कोटा बढ़ाने का काम किया। और आरक्षण का जो 16% का घाटा अभी जो हम बोले कि पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, दलित को जो शोषण किया है, इसको ढकने के लिए, इसको पर्दा देने के लिए ये सब सारा चीज बोला जा रहा है। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रहास चौपाल राजद विधायक थे। साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने 17 महीने सरकार में रहकर जो रोजगार दिया, जो विकास किया, जो तमाम अनेक कार्यों किए, इसको देखते हुए इसको छिपाने के लिए इस तरीके का ये लोग बयान दे रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण अति पिछड़ा को देने का काम किया है, साथ ही दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। ये लोग जो बातें कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल निराधार है, गलत है। इसके साथ ही नीतीश कुमार महिला संवाद क्या करेंगे, उनके कार्यकाल में क्या कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। फिलहाल चंद्रहास चौपाल राजद विधायक थे, क्या कुछ कह रहे थे नीतीश कुमार की यात्रा के साथ साथ तमाम अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।